वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बीएसपीसीएल जो एग्जाम 2025 में होने वाला है उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। तो वो क्वेश्चन देखेंगे जो टॉप जीके जीएस का हुआ, लेटेस्ट पैटर्न जो एग्जाम आ रहा है उस पर बेस्ड होगा, जैसे कि आपको इंटरनल एग्जाम में देखने को मिला है। उस सब चीज को सारा को ध्यान में रखते हुए ये जो है जीके जीएस जो सीरीज जो है आपको देखने को मिलेगा। इसमें हमने मार्केट में जितना भी उपलब्ध है वो मुफ्त तो दिया गया है, साथ में जब भी जो एग्जाम हो रहा है उसको भी ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो देखते हैं आज क्या कुछ क्वेश्चन है इसमें जीके जीएस से रिलेटेड, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। उससे पहले चैनल पर जो पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो दोनों पर जुड़ जाइए, दोनों का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ मैं सारे वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ, साथ ही साथ अगर कोई वैकेंसी आती है तो मैं वहाँ अपडेट देता हूँ, चाहे वो सेंट्रल की हो या स्टेट की हो। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले आपको बताना है कि और आपका कितना स्कोर रहा है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य निम्नलिखित में किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो मुंबई में जो गेटवे ऑफ इंडिया हुआ था उसका जो है प्रारंभ कब हुआ था वो आपको बताना है। 1925, 1920, 1907 और 1911। तो ये गेटवे ऑफ इंडिया क्या हुआ था कि किंग जॉर्ज पंचम थे और क्वीन मेरी को जो है मुंबई के यात्रा जो किया था, पहले मुंबई में बॉम्बे होता था, तो उसके यात्रा के उपलक्ष्य में एक विजय मेहराब के रूप में बनाया गया था। तो इसका जो है आपको आधारशिला रखा गया था 31 मार्च 1911 को। 31 मार्च 1911 को इसका रखा गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव में दुर्व्यापार के निषेध को मौलिक अधिकार घोषित करता है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 17, आर्टिकल 23। तो आर्टिकल 23 जो है ये आपको मानव में दुर्व्यापार के निषेध को मौलिक अधिकार घोषित करता है। मानव का जो अवैध रूप से व्यापार होता है ये जो है इसको प्रतिबंधित करता है। तो ये आपको अनुच्छेद 23 में देखने को मिलेगा। और ये जो अनुच्छेद ये सुनिश्चित करता है कि कोई व्यक्ति अगर मान के चलिए अगर कोई अनिच्छिक रूप से कुछ भी कार्य करने के लिए उसको मजबूर नहीं किया सकता, ये इस अनुच्छेद में दिया गया, आर्टिकल में दिया गया। भारत में औपनिवेशिक शासनकाल में लॉर्ड मैकाले द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए अधोमुखी निष्पंदन दृष्टिकोण का समर्थन किया गया था? उद्योग, कृषि, विदेश नीति, शिक्षा। तो ये जो शिक्षा जो है लॉर्ड मैकाले जो है के द्वारा अधोमुखी निष्पंदन दृष्टिकोण का समर्थन किया गया था। इसमें क्या हुआ था कि ये जो आपको हुआ था 2 फरवरी 1835 को जो है भारतीय शिक्षा पर मिनट प्रस्तुत किया था। कौन किया था? तो ये लॉर्ड मैकाले ने किया था। लॉर्ड मैकाले ने किया था। उन्होंने क्या किया था तो शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के उपयोग और भारत को पश्चिमी शिक्षा के शिक्षण का भी मतलब पश्चिमी शिक्षा जो होगा वो और अंग्रेजी के लिए ये लॉर्ड मैकाले जो है ये रिपोर्ट में बताया था। उसके बाद ये जो है आपको उसके बाद भारत में शिक्षा के लिए ब्रिटिश प्रयास को नियमित किया गया था। कौन से ईस्वी में? 1854 में। किसके द्वारा? वुड्स डिस्पैच के द्वारा। तो अंग्रेजी शिक्षा के लिए होगी आपको ये जो है अंग्रेजी शिक्षा के लिए आपको अगर मैं बात करूं तो इसके लिए हो जाएगा आपको कौन सा? लॉर्ड मैकाले। और भारत में शिक्षा के लिए ब्रिटिश प्रयास को नियमित किया गया था कौन से ईस्वी में? 1854 में, वुड्स डिस्पैच के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों को जोड़ने वाले ऑफ के कार्यक्रम के अंतर्गत डैश नदी से केन नदी को जोड़ने का कार्य निर्माणाधीन है। तो ये आपको बताना, महानदी, चंबल, काली सिंध और बेतवा। तो बेतवा जो है ये नदी से केन नदी को जोड़ने का कार्य निर्माणाधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकालीन परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को सक्षम बनाता है? थायरोक्सिन, ऑक्सीटोसिन, टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनालिन। तो ये जो है आपको एड्रेनालिन जो है ये आपको हमारी प्रतिक्रिया को सक्षम बनाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे? वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी, जे.बी. कृपलानी, अबुल कलाम आजाद। तो कौन थे? ये आपको जे.बी. कृपलानी जो थे मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे, जे.बी. कृपलानी। आचार्य जे.बी. कृपलानी के नाम से प्रसिद्ध था कौन? जे.बी. कृपलानी। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपको निम्नलिखित में से कौन जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक है? सेटा वायरस,
नीलहरी शैवाल, प्रोटोजुआ, एस्परलिगस। ये जो है आपको नीलहरी शैवाल जो है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक है। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक जो है नीलहरित शैवाल है। नेक्स्ट है कि कोशिकाओं में गैसों के संचालन की प्रक्रिया कहलाती है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया। सेकेंड है फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स। थर्ड है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो है कोशिकाओं में गैसों के संचालन की प्रक्रिया कहलाती है। ये जो है आपको डिफ्यूजन कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है हेल्पोनिया नामक जनजाति एवं पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित है? पुडुचेरी, झारखंड, असम, राजस्थान। हेल्पोनिया नामक जनजाति, तो ये आपको जो है झारखंड राज्य में पारंपरिक रूप से झारखंड राज्य में संबंधित है। पहले क्या था कि आपको अभी आदिवासी जनजातीय के बारे में पूछा सबसे ज्यादा कौन सा है, तो पहले गोंड था, अब क्या हो गया झील। झील आदिवासी सबसे ज्यादा संख्या में जनसंख्या है। नेक्स्ट जो है जो कि महाराष्ट्र में होता है और गोंड जो है एमपी में था, मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में कौन सा पैसीकरण के लिए उत्तरदायी है? रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज और बायल। तो लाइपेज जो है आपको पैसीकरण के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी आंत ड्यूडेनम, जंजुनम और डैश में विभाजित है? एनस, एक्टम, कोलन, इलियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको इलियम में विभाजित है। करंट का क्वेश्चन है कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो यूपीएससी के अध्यक्ष जो है अभी अजय कुमार है। यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार है। और रेलवे की मैं बात करूं तो रेलवे की जो अभी है वो कौन है? सतीश कुमार, सीईओ जो। इसके बाद अ बेटर इंडिया, अ बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? रतन टाटा, नंदन नीलकनी, नारायण मूर्ति, आदि बोधिरेंज। तो ये जो है आपको नारायण मूर्ति के द्वारा लिखी गई। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में मलगिरी इसकी सर्वोच्च चोटियों में से एक के रूप में स्थित है? जवादी पहाड़ियां, गड़गाद पहाड़ियां, उसके बाद आपको सिगरा पहाड़ियां और नल्लमनाई पहाड़ियां। तो इसका आंसर हो जाएगा गड़जात पहाड़ियां जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिबांग जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में जो उल्लिखित है कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक समय संबोधित करेंगे और सत्र सम्मान के कारण संसद को अवगत कराएंगे? का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 87 में यह आर्टिकल में दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में पहली बार द्विसदनीय शासन की परिकल्पना की थी। इसने राज्य परिषद का कार्यकाल 10 वर्ष निर्धारित किया था, 6, 5, 7, 4। तो ये जो है 5 वर्ष निर्धारित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पाकालीन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुजरात राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सुरकोटडा। सुरकोटडा जो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है? ये जो है आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 12। उम्मीद करते हैं कि आने वाले एग्जाम में आपको जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये जीके जीएस। और आपका कितना स्कोर रहा है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और ये क्वेश्चन भी बताना है कि बंकिम चंद्र जी ने अपने आनंदमठ उपन्यास में निम्नलिखित में से किस विद्रोह का वर्णन किया था? कौन से विद्रोह का वर्णन किया था ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।